जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने आज सत्संग करने का मौका दिया है। गुरु जी की असीम कृपा है जिसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे जो शब्द हैं वो बहुत ही कम होते हैं कि हम गुरु जी का गुणगान कर सकें। गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया था 2002 में, और तब मैं कॉलेज में थी। अब मेरी मासी ने जाना शुरू किया था गुरुजी के पास, तो उन्होंने ही हमें गुरुजी के बारे में बताया था। तो लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर जब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया तो एक बहुत ही अट्रैक्शन लगा। हमें लगा कि हमें जाना चाहिए ऐसी जगह पर, और कभी ऐसा कुछ डाउट नहीं हुआ। उन्होंने जैसे बताया कि गुरुजी महाशिव हैं, शिव जी का अवतार है, पर गुरु जी की शायद ये कृपा थी कि हमें एक बारी में हमें विश्वास हो गया, कुछ ऐसे डाउट नहीं हुआ कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। हम गए गुरु जी के पास तो बहुत ही अच्छा लगा, और हमने गुरु जी के पास हमने जाना शुरू कर दिया। हमने अपना दिन फिक्स कर लिया था थर्सडे का कि हम एवरी थर्सडे गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट हम पहुंच जाते थे। जब गुरु जी ने अपनी शरण में लिया तो हमें था कि अब एक का दर पकड़ लिया है तो हमें अब इधर उधर जो है नहीं जाना है। तो हमारे घर में जितनी भी भगवान की मूर्तियां थी, हमने उन सबको नदी में प्रवाह कर दिया। वो शायद गुरुजी समझ दे रहे थे, हर स्टेप पे हमें गाइड करते जा रहे थे। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो आगे मुझे क्या पढ़ाई करनी है वो भी गुरुजी ने ही मुझे बताया। गुरुजी से कभी ऐसे डायरेक्टली बात नहीं हुई थी हमारी, पर गुरुजी टेलीपैथी और ड्रीम में आके हमारे सारे सवालों के हमें जवाब देते रहे। तो जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो गुरुजी आए मेरे सपने में और मुझे कहते हैं बड़ा सिर खांदी है तू मेरा, तेनू मैं एक बार कह दिता है ना कि तू एमकॉम करनी है, तो तू एमकॉम करनी है, बीएड नहीं करनी। मेरा उस टाइम था कि मैं बीएड करूं या एमकॉम करूं, पर गुरुजी ने बोल दिया कि एमकॉम करनी है। तो वो सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, और एमकॉम में हमने एडमिशन फॉर्म भरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वहां पे फर्स्ट लिस्ट जब निकली तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो हमने अब क्या करें, मतलब बहुत टेंशन हुई, पर अंदर से था कि नहीं गुरुजी ने बोला है तो हो ही जाएगा। तो हम वेट करते रहे। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी मीटिंग चल रही है, और शायद अब सेकंड लिस्ट निकलेगी, पर अभी तक कभी निकलती नहीं है क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं तो फर्स्ट लिस्ट में पूरी हो जाती हैं। तो हम फोन करते रहे, करते करते सितंबर अक्टूबर हो गया। हमने इतना फोन किया कि वहां पे जो पीयून था डीयू का वो भी आवाज पहचानने लग गया था हमारी। तो मैंने कहा कि अपने पेरेंट्स को कि अब बस मैं लास्ट कॉल कर रही हूँ, अक्टूबर हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कॉल किया जब, तो उसने बोला कि सेकंड लिस्ट जो है वो निकल गई है और मेरे हाथ में लिस्ट है, मैं नोटिस बोर्ड पे लगाने जा रहा हूँ, आप आके चेक कर लीजिए। जब हम गए वहां पे तो सबसे ऊपर मेरा नाम था। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि मुझे अपने एक भक्त का काम संवारने के लिए कितने लोगों का कल्याण करना पड़ता है, तो वो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी वो चीज। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ तो गुरुजी ने जो है जॉब लगवा दी। जॉब जनपैक्ट गुड़गांव में, हम लोग रोहिणी में रहते थे उस टाइम। तो जो शिफ्ट टाइमिंग्स थे वो मॉर्निंग के थे, तो कैब डिस्टेंस के कारण और जल्दी आती थी, फर्स्ट पिकअप होता था। तो मेरे डैड को लगता था कि भाई पहला पिकअप है और अंधेरा इतना होता है, तो उनको डर लगता था। तो गुरुजी की इतनी कृपा, जब ज्वाइन किया तो जैसी मैं कैब में बैठती थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस, और जब वो ड्रॉप होता था कंपनी के गेट के अंदर, वहां तक वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस रहती थी। तो गुरुजी ने दिखाया कि मैं साथ में हूँ और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो मैं हर चीज जो है उसका ध्यान मैं रख रहा हूँ। तब एम्पायर स्टेट जाते थे तो इतने सत्संग नहीं होते थे वहां पे, कभी बिना माइक के सत्संग होता था, फर्स्ट फ्लोर पे वो सुनाई भी नहीं देता था। तो तब उन दिनों बड़ा मंदिर खुला था कि आप वहां जाएं, सेवा करें, और सत्संग खूब होते थे वहां पे। तो हम लोगों ने वहां पे शुरू किया मंडे को एम्पायर स्टेट जाना, सॉरी बड़े मंदिर जाना। वहां पे हम पहुंच जाते थे, सेवा करनी, और बहुत
आनंद आता था वहां पे, ऐसा लगता था अपनी स्वर्ग में बिल्कुल पहुंच गए हैं हम लोग। तो मेरी सिस्टर जो थी वो उस टाइम अभी भी यूएस में ही है, तो उसको गुरुजी ने पूरा मंदिर के दर्शन सपने में करा दिए। हालांकि उसने कभी ऐसे दर्शन नहीं किए थे गुरुजी के। पूरा उसको उसने हमें बताया कि यहाँ पे ऐसे शू स्टैंड है, पहले मंदिर के अंदर ही होता था लेफ्ट साइड में, फिर पीछे कुटिया है गुरु जी की, ऐसे शिव मूर्ति शेषनाग, एक एक चीज उसने हमें डिटेल में बताई। और उसको इतना होता था कि जैसे हम मंदिर से 8 बजे बड़े मंदिर से निकलते थे, जो जो सत्संग हमने उस टाइम पे सुने होते थे वो सारे हम उसको घर पहुंचने तक सारे रिपीट करते थे। फिर एक बार मैं अपनी सिस्टर का ही पहले सुनाती हूँ। तो उसको वहां पे यूएस में 25 दिसंबर था, तो वो सबके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आई और गुरुजी को कहती है कि गुरुजी अब तो आप ही मेरे सेंटा क्लॉज हो, मेरे को तो कहीं से कोई गिफ्ट नहीं मिला है। इतना उसने बोला और उसकी फ्रेंड के घर गुरुजी का ही सत्संग था, वो सेवा के लिए वहां चली गई। जब वो वापस आई तो उसके बेड पे $200 पड़े हुए थे। उसने पूछा अपने हस्बैंड से कि आपने रखे हैं यहाँ पे, कहीं वॉलेट से निकल गए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तो वॉलेट खाली है, मेरे पास तो है ही नहीं, कैश ही नहीं है बिल्कुल। तो जैसे गुरुजी को उसने बोला था, चाहे उसने कुछ मांगा नहीं, पर ऐसे ही उसने चलते फिरते जैसे हम बात करते हैं गुरुजी से, तो उसने भी वैसी बात करी और गुरुजी ने उसको वहां पे क्रिसमस गिफ्ट दे दिया उसको। जब जैसे ही पूरे दिन सुबह से जैसे हम जो लंगर करते थे वो पहले ही गुरुजी उसको वहां पे खिला देते थे। उसके मुंह में कहती मेरे को टेस्ट आ रहा है, मेरे को खुशबू आती थी, जो लंगर में हम सब्जी दाल सब्जी खाते थे, तो गुरुजी उसको वहां बैठे बैठे उसको खूब ब्लेस कर रहे थे। फिर जॉब जब मेरी लगी उसके बाद जैसे हर माँ बाप को लगता है कि शादी की एज है तो अब हम ढूंढें, स्टार्ट करें प्रोसीजर। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स को भी लगा, उन्होंने आपस में बात की होगी। तो मेरे को सपना आया गुरुजी का फिर से कि बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है गुरुजी का। और गुरु जब मैं माथा टेक रही हूँ, आज्ञा ले रही हूँ गुरुजी से, तो गुरुजी ने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ाई। तो मैंने कहा ये क्या है गुरुजी? तो कहते हैं ये ना तेरा फ्यूचर है और अपनी मां नू कहते कि चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं है, मैं तेरा ब्याह करावांगा, तेनू मैं चंगा मुंडा दिलावांगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपना ड्रीम शेयर किया अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो कहते हैं हाँ हम डिस्कस तो कर रहे थे। तो मैंने कहा अब गुरुजी ने बोला है कि वही शादी कराएंगे, तो अब आप आराम से बैठ जाओ। तो ऐसे ही हुआ जैसे गुरुजी ने प्रॉमिस किया था, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक दिन मंडे का दिन था, 14 मई 2007। उस दिन वहां पे सेवादारों को आज्ञा थी मंडे के दिन बड़े मंदिर में कि गुरुजी ने आना था और मंदिर उन्होंने कहा था कि आप खाली करवा देना। मैं समहाउ उस दिन नहीं जा पाई थी मंडे को। तो जैसे ही वो जो टाइम आया तो सेवादार ने मंदिर खाली करवा दिया, सारे संगत बाहर थी। तो इतने में गुरुजी की गाड़ी रुकती है, आकर गुरुजी आए। अब गुरुजी अंदर है मंदिर में तो किसी का मन नहीं कर रहा था जाने का, तो सब बाहर ही खड़े थे। तो गुरुजी ने बोला कि जितनी भी संगत बाहर खड़ी है उनको अंदर बुला दो। तो सब संगत को अंदर बुलाया गया। गुरुजी को तो पता ही था कि क्या है, गुरुजी पूरा एम्पायर स्टेट से वहां से पूरा प्रसाद भी लेकर आए थे अपने साथ। फिर गुरुजी जो मंदिर के साथ जहाँ पे अब झूला लगा है उस लॉन में गुरुजी आके बैठे और एक अंकल कहते हैं वहां पे कि मेरी ना कभी बात ही नहीं हुई गुरुजी से, मेरे को 2 साल हो गए आते हुए। तो वो अंकल मेरे पापा की तरफ इशारा करके बोलते हैं आपकी 2 साल से बात नहीं हुई है, देखो ये भाटिया अंकल हैं, इनकी 5 साल हो गए इनको आते हुए, इनसे कभी बात नहीं हुई गुरुजी ने, नहीं करी, इन्होंने तो कभी कंप्लेंट नहीं किया। तो ऐसी बातचीत चल रही थी। तो इतने में जब सब सेटल हो गए, गुरुजी बैठ गए चेयर पे, तो गुरुजी ने सेवादार को भेजा कि जाओ भाटिया अंकल को बुला के लाओ। तब फर्स्ट टाइम था संगत जी, जब 5 साल में जब पहली बार गुरुजी ने हमारी फैमिली से बात करी थी ऐसे फिजिकल सामने सामने बिल्कुल। तो मेरे पापा को बुलाया, फिर मेरी मम्मी को भी बुलाया उन्होंने, और आई थिंक 1 डेढ़ घंटा पूरी बात करी। जो पूरे 5 साल की जो कसर थी वो गुरुजी ने उस दिन पूरी कर दी। गुरुजी ने पूछा कहाँ रहते हो, कितने बच्चे हैं, मतलब, और खुद ही जवाब दे रहे थे क्योंकि गुरुजी के आगे तो हम नाम भी भूल जाते थे। पर गुरुजी ने इतना कंफर्टेबल कर दिया था कि आराम से जो है हम जवाब दे सकें।
तो पूरा बता रहे हैं, अच्छा तुम रोहिणी में रहते हो, तुम्हारे घर के सामने मॉल है। तो मेरे डैड से पूछा क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने वीआरएस ले लिया है। तो फिर गुरुजी हंसते हुए बोले कि कमले हो गए ने सारे, एक मैं वेला ते एक तू वेला। उसके बाद मम्मी से पूछा आंटी तू नौकरी करती है, तो मम्मी ने कहा नहीं गुरुजी। अच्छा बड्डी कुड़ी कितने वे, तो उन्होंने बोला यूएस में मेरी सिस्टर के लिए, उसके पूरे इन लॉज के बारे में एक एक चीज पूछी। वो गुरुजी के ब्लेस करने का तरीका होता है। फिर उन्होंने पूछा छोटी कुड़ी कितने वे, मतलब मेरे बारे में बोला। तो मम्मी ने कहा कि नहीं वो तो नहीं आई आज। अच्छा कितने काम कर दिए, तो मम्मी ने कहा जनपैक्ट में। तो गुरुजी हंसते हुए बोले जनपथ सोनिया गांधी को काम कर दिए। और बहुत हंसे गुरुजी अब ये लाइन बोलकर। उसके बाद फिर संगत में से उन्होंने कहा जेठा अंकल को बुलाओ। तो संगत में जेठा अंकल थे, उनको बुलाया। फिर गुरुजी जैसे इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपस में, तो मेरे पापा को बोलते हैं कि ए जेठरा वे एनू मैं 3 बार न्यू लाइफ दी है, तेनू पता है। तो मेरे पापा ने कहा हाँ जी गुरुजी। तो उनको कहते हैं जेठा अंकल को कि ए बड़ा चंगा परिवार है। मतलब गुरु जी के मुंह से कि इतना चंगा परिवार एक स्टैंप लग गई, तो वो इतनी खुशी की बात है। इतना ब्लेस्ड फील होता है कि गुरु जी ने चंगा परिवार बोला, हम गुरु जी की नजरों में अच्छे हैं। फिर गुरु जी ने बोला कि ठीक है तेरा मुंडा ते तेरी कुड़ी आपस में ब्याह कर दो बच्चियां का। तो उस टाइम जो मेरे हस्बैंड है वो भी उस टाइम वहां पे नहीं थे और मैं भी वहां नहीं थी, और गुरु जी ने हमारी शादी फिक्स कर दी वहां पे। शिव लोक में मानिए संगत जी, खुद शिव जी ने हमारी शादी फिक्स करी है। कितनी बड़ी बात है। हमें नहीं पता हम इस लायक हैं भी या नहीं है। उसके बाद फिर गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले वाला जो संडे था, गुरुजी ने चोला छोड़ा 31 मई को, उससे पहले जो संडे था उस दिन गुरुजी ने दोनों की फैमिलीज को मंदिर बुलाया एम्पायर स्टेट, और अपने हाथों से गुरुजी ने लड्डू बांटे। गुरुजी ने बोला, साथ में एक आंटी खड़ी हुई थी, तो उनको कहते हैं तेनू पता है मैं इन्ना दा ब्याह कर दिता है, शादी तो कहते हैं इनकी हो गई है, अब ये आपस में बैठ के अपनी फॉर्मेलिटीज करते रहे। और गुरुजी ने बोला कि मैं इसीलिए उस दिन बड़े मंदिर गया था 14 मई को हमारी शादी फिक्स करने के लिए। फिर गुरुजी ने पूरा गाइड किया हमें कि कैसे शादी होनी है। गुरुजी ने बोला कि ज्यादा बड़ा नहीं करना है, सिर्फ 50 लोगों की गैदरिंग होनी है, 25 इस साइड से 25 उस साइड से। एक एक चीज गुरुजी ने हमें बताया। फिर 31 मई को जैसे गुरुजी ने चोला छोड़ा, ऐसे लगा कि बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम अनाथ हो गए हैं, अब कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। पर गुरुजी ने एहसास करवाया कि मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, और अभी भी इतनी ब्लेसिंग्स हैं सबके ऊपर कि आप नहीं पूछिए। फिर हमने गुरु पूर्णिमा का दिन था 29 जुलाई, तो गुरु जी की जैसे आज्ञा थी वैसे जो थी हमारी शादी हो गई। उसके बाद संगत में से किसी को ड्रीम आया कि गुरुजी ने बोला है कि निधि तेज को बोलो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करें मई जून में। पूरा गुरुजी ने मंथ भी बताया, ते जाओ थानू मुंडा ब्लेस किया। तो हमें जब ये मैसेज मिला तो हम खुश हुए कि गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है कि अपनी फैमिली आगे एक्सटेंड करो। तो वही था जैसे गुरुजी ने कहा था, जून में ही मैंने कंसीव किया, पर नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर में। और हर तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि मुंडा दिया, बेटा होगा बेटा होगा। तो जब मैंने कंसीव किया था तो मैं अपने अपार्टमेंट में जैसे वॉक कर रही थी, तब तक मेरे को पता नहीं था कि मैंने कंसीव कर लिया। तो मेरे को बहुत जोर से गुरुजी की आवाज आई थी मुबारक होए। उस टाइम हम लोग बैंगलोर पे थे, तो मुझे लगा ऐसे पंजाबी टोन में मुबारक होए कोई बोल रहा है, तो यहाँ तो सारी साउथ इंडियंस हैं, लेबर लगी हुई है, तो किसने मुझे बोला। तो वो बिल्कुल जैसे गुरुजी का टोन था वैसे ही था। और उसके बाद हफ्ते के बाद मेरे को कंफर्म हो गया कि मैंने कंसीव कर लिया है। और जब हुआ डिलीवरी हुई तो मेरी डॉटर हुई, तो बड़ी हैरानी हुई हमें कि गुरुजी ने तो बेटा कहा था, तो बेटी कैसे हो गई।
ऐसे बेटा बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर ये था कि गुरुजी की वचन तो पत्थर की लकीर है, वो कैसे चेंज हो गए। इतने में ही संगत में से किसी का फोन आता है मेरी मम्मी को, और वो कहते हैं कि आंटी नीति दीदी की बेटी हुई है। तो मम्मी कहती तुझे कैसे पता, अभी तो हमने शक्ल भी नहीं देखी, अभी तो हुई है। कहते रात को मेरे को सपने में गुरुजी आए थे और उन्होंने पूरा मुझे पिक्चर दिखाया, पूरा जैसे एक रील चलती है, और उसमें उन्होंने दिखाया कि बेटा हुआ है और हर स्टेज लाइफ की दिखाई, टॉडलर हुआ, फिर बड़ा हुआ, यंग। तो उसके अंदर कि वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है जब वो बड़ा हुआ है, और दोनों जो है पेरेंट्स सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि अब हम क्या करें। तो फिर गुरुजी ने कहा ये देख, अगर मैं इनको बेटा देता ना तो इनका ये हाल होना था, इसलिए मैंने बेटे को बेटी में कन्वर्ट कर दिया है। कहते ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहते लड़के तो मैं ऐसे ही बांटता रहता हूँ सबको, पर लड़कियां जो है मैं बहुत किस्मत वालों को देता हूँ जो उनको अच्छे संस्कार दे सके। तो वो इतनी खुशी हुई सुनकर हमें कि भाई जो भी हो रहा है, पता तो था कि गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है, पर वो जैसे कहीं से मैसेज आ जाए या कुछ है तो एक कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ गुरुजी की ही रजा है इसके अंदर। फिर हमें था कि हम तो नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में जो बाकी बच्चे उनका नाम भी गुरुजी ने ही रखा है, तो हम नहीं रखेंगे नाम, हम गुरुजी नाम रखेंगे इसका। तो हम काफी टाइम तक, काफी महीनों तक हम वेट करते रहे कि गुरुजी की तरफ से कोई मैसेज आएगा कहीं से, तो हम वही नाम रखेंगे इसका। फिर मेरे फादर को गुरुजी का मैसेज आता है कि उसका नाम नंदिनी रख दो। तो एक दिन इन लोगों ने आपस में अपनी डिस्कशन में लगा दिया कि भाई बहुत पुराना नाम है ये वो करके, और इन्होंने हमें मैसेज कन्वे नहीं किया। फिर अगले दिन रात को गुरुजी सपने में आते हैं और बहुत ही डांट लगाई मेरे फादर को, और कहते हैं कि तू मैसेज क्यों नहीं देता, तेरा काम है मैसेज देना, और मनन या ना मनन वो उन्हों दी मर्जी है। तो कहते हैं कि उन्होंने कौन सा पूरी जिंदगी बैंगलोर बैठे रहना है। तो ठीक है, जैसी सुबह हुई तो मेरे को फोन आया कि पापा का कि गुरुजी ने नंदिनी बोला है नाम। तो वो इतनी खुशी हुई, हम तो वेट ही कर रहे थे कि गुरुजी नाम बताएं और हम रखें, तो हमने अपनी बेटी का नाम नंदिनी रख दिया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपने पापा का। जब 2007 दिसंबर में आफ्टर माय मैरिज, तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। ट्रीटमेंट हो गया, गुरुजी के बहुत मैसेजेस आए कि ऐसे करना है वैसे। जब जिस दिन सर्जरी थी उस दिन सुबह गुरुजी का मैसेज आया कि अगर आप किसी को मानते हो तो उस पे आपको 100% सरेंडर करना है। ये टीवी पे जैसे आस्था चैनल जो था वो देख रहे थे, उसके अंदर बस वो खत्म ही था प्रोग्राम, और ये लास्ट लाइन ऐसा लगा वो बस हमारे लिए ही है वो लाइन। तो उसने बोला कि जैसे आप किसी पे विश्वास करते हैं तो आपको 100% सरेंडर करना है उसके ऊपर। जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो आपको आपकी शर्ट का बटन भी अपनी दे देगा कह के कि ये दवाई है, आप खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे क्योंकि आपको विश्वास है। तो ऐसे ही अगर आप पे कोई गुरु हैं तो आपको उन पे 100% सरेंडर कर। इतना सा लाइन हुई और वो बंद हो गया प्रोग्राम। उसके बाद सर्जरी हुई, उसकी रेडिएशन हुई, और फिर वो ठीक हो गए। तो ऐसे लगा कि लोग घबराते क्यों है कैंसर से, ऐसा तो कुछ नहीं था, और ठीक भी हो गए, पता भी नहीं चला कि कैसे है। तो और जब न्यू लाइफ दी गुरुजी ने उनको, जो 3-4 साल दिए, उसके बाद इतना सत्संग, इतना ज्यादा उनसे सत्संग करवाया। मतलब घर पे दिन में 2-2 बार सत्संग करना, इधर जाना उधर जाना सत्संग के लिए। और पापा को बोला था कि सुबह उठ के अमृत वेला करने के लिए गुरुजी ने। और कभी अगर वो नहीं उठ पाते थे तो गुरुजी खुद आके उठाते थे। कभी हमारी डोरबेल बजती थी, कभी लैंडलाइन होते थे, उस टाइम पे लैंडलाइन की घंटी बज रही है, हाथ पकड़ के उठाते थे, और लिटरली उनके हाथों पे उंगलियों के निशान छपे होते थे कलाई पे कि गुरुजी ने आके जैसे खींच के उठाया उनको कि अमृत वेला कर। तो वो उनके कुछ शायद कर्म रह गए होंगे 3-4 साल, जो गुरुजी ने पूरे उनके जो थे कर्म कटवाए हैं। और जब उनकी फिर रिलैप्स हुआ और उसमें फिर वो चले गए, उनका डेथ से 1 साल पहले उनको खुद को ही सपना आया, और उसमें दिखाया उनको कि वो अपनी डेड बॉडी देख रहे हैं वहां पे सपने में।
और संगत में ही एक अंकल हैं, दीपक चाचरा अंकल, और वो उनका क्रिमेशन कर रहे हैं। तो उठ के उन्होंने शेयर किया पापा ने, तो हमने कहा कि नहीं ऐसे ही होगा। और ही हैड अ यंगर ब्रदर, तो कहते हैं, हमने कहा वो करेंगे क्रिमेशन, अगर कुछ है ऐसा तो ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं है, आपको ऐसे वहम हो रहा है। और वही हुआ, जैसे पापा बहुत बीमार हुए तो दीपक अंकल एक बार घर आए हमारे, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे सपना आया, और बहुत हेजिटेट कर रहे थे वो बताने के लिए। तो उन्होंने बताया कि मेरे को ना ऐसे सपना आया है कि अंकल की डेड बॉडी है और मैं उनका क्रिमेशन कर रहा हूँ। तो हमने बोला कि आपको अब दिखाया, हमें तो 1 साल पहले ही गुरुजी ने बता दिया था, क्योंकि अब हमें दिख रहा था कि हालत बहुत खराब हो रही थी पापा की। तो हमें दिख रहा था कि बहुत मुश्किल है अब बचना उनका। और वही वजह से गुरुजी का हुक्म था, हमने बिल्कुल वही फॉलो किया। तो उनका जो सारा लास्ट राइट और सारा जो था रीति रिवाज जो भी था, वो अंकल ने ही करे, दीपक अंकल ने ही करे वो सारे। तो गुरुजी जो हैं वो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। जब पापा को लाइफ एक्सटेंशन मिला था, तो उसमें उनको मैसेज आया, किसी संगत का फोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं अंकल कि आप यहाँ से मकान बेच के आप गुड़गांव मकान ले लीजिए, और आपने उन्होंने पूरा अमाउंट बताया कि आपको इतने का बेचना है, वहां पे इतना का खरीदना है, और आपको बचने चाहिए इतने पैसे, और 3 BHK खरीदना है गुड़गांव में। और उस टाइम पापा की हालत बहुत खराब थी कि बार बार रोहिणी से गुड़गांव घर देखने जाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने, हमारे एक नोन थे, वो ब्रोकर थे, तो उनको हमने बोला कि आप प्लीज हमारे लिए घर देख लीजिए। तब मम्मी को सपने में गुरुजी ने पूरा घर दिखा दिया था कि जो खरीदना था, कि फर्स्ट फ्लोर है और अंदर का भी पूरा कैसे ड्राइंग रूम और वो सब दिखा दिया था, पूरा नक्शा दिखा दिया था अंदर से। तो वो अंकल ने बोला कि भाई एक घर है सेक्टर 56 गुड़गांव में, तो आप लोग देख लो आकर। तो मम्मी ने कहा भाई हम तो नहीं आ सकते हैं देखने, तो आप हमारी तरफ से आप फाइनल कर दो, क्योंकि जो उन्होंने अंकल ने बताया था वो एग्जैक्टली मम्मी को सपने में दिखाया था पहले ही गुरुजी ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे कैसे बुक कर सकता हूँ। तो वही लोग आलू प्याज, लिटरली यही वर्ड सुन के, कि लोग आलू प्याज खरीदने भी जाते हैं तो 2 दुकानें देखते हैं और तब खरीदते हैं, और तुम लोग घर ले लोगे इतना बड़ा ऐसे बिना देखे। तो मम्मी ने कहा भाई कोई बात नहीं, पैसे जाएंगे तो मेरे वेस्ट जाएंगे ना, आप मेरी तरफ से उसको बुक कर लो। ठीक है, बुक कर लिया। फिर थोड़ी सी जब इम्प्रूव हुई पापा की तबीयत, तो देखा तो एग्जैक्टली वही घर था जैसे गुरुजी ने सपने में दिखाया था। और गुरुजी का हुक्म था कि 2 कमरे अपने पास रखने हैं, और एक कमरे के अंदर जो है वो गुरुजी का मंदिर बनाना है पूरे बेडरूम में, और वहां पे एवरी संडे 7 to 8 आपको सत्संग करना है। तो जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे ही हुआ। हर संडे जो था वहां पे सत्संग होता था 7 से 8, और इतनी प्रेजेंस फील होती थी वहां पे गुरुजी की। गुरुजी आके लंगर बताते थे, रेसिपीज बताते थे सपने में आके, कि आज सुबह ये लंगर बनना है और इसकी ये रेसिपी है, इस तरीके से बनाना है। और जैसे 8 बजे तक शब्द चलते थे, 8 बजे चाय प्रसाद और जो भी लंगर होता था वो सर्व होता था। एग्जैक्ट 8 बजे किचन में खटर पटर की आवाज आती थी, ऑल्दो सब बैठे होते थे वहां पे, क्योंकि इतना लिमिटेड ही संगत होती थी, और किचन में से हमेशा आवाज आती थी जैसे कोई है वहां पे। तो वो गुरुजी ने बोला था कि मैं जब बन रहा होता है मैं पहले ही भोग लगा लेता हूँ, मैं चख लेता हूँ उसी टाइम, जो तुम्हारे भाव होते हैं ऐसे, वो भोग लगाने का वो जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो मेरा ही दिया हुआ है। और ये जो जब तक मेरे पापा की डेथ के बाद भी चलता रहा, 5 से 6 साल तक, गुरुजी का जो जैसे हुक्म था वैसे वहां पे उन्होंने किया मेरे पेरेंट्स ने। उनके साथ वाले घर में ही उनके नेबर्स थे, तो एक बार वो लड़का, मतलब माँ और बेटा ही रहते थे वो, तो उन्होंने, वो बेटा आया यहाँ पे और कहते हैं कि किसका सत्संग है, मतलब ऐसी बात हो रही थी, दोनों थे, तो उन्होंने, हमने बताया कि ये गुरुजी हैं हमारे, उनका सत्संग है। तो पर अब फिजिकल उसमें नहीं है फॉर्म में, पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं अभी भी सबके ऊपर। तो वो लड़का कहता है कि क्यों मजाक कर रहे हो आप, गुरुजी नहीं है?
तो कहते मैं तो इनको हर संडे को देखता हूँ। हमने कहा हर संडे देखते, कैसे देखते हो आप हर संडे? तो कहता है कि मैं उस टाइम नीचे वॉक के लिए जा रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ 7 बजे कि गुरुजी सीढ़ियां चढ़ते हैं और पीछे पीछे संगत होती है। मतलब गुरुजी ऐसे विश्वास दिलाते हैं और हमें भी दिखाया कि हाँ मैं आता हूँ, और उस लड़के को भी दिखा दिए, दर्शन दिए कि गुरुजी हर संडे को हमारे घर आते थे 7 to 8 सत्संग पूरा करके, और 8 बजे जैसे हमें किचन में आवाज आती थी और गुरुजी सबको जो था वहां पे ब्लेस करके जाते थे। ऐसी एक बार एम्पायर स्टेट पे जब गुरुजी थे तो मम्मी को तब सपना आया कि गुरुजी कहते हैं कि अ, अपने कल तुसी आओगे मंदिर ते अपने नाल ना मोटी नु लेके आई। तो मम्मी ने सपने में कहा मोटी, तो मम्मी ने अपनी सिस्टर का नाम लिया। तो कहते नहीं नहीं तेरी बहन नहीं, अपनी परजाई नु नाल लेके आई। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सुबह उठे तो उन्होंने फोन किया मम्मी ने कि आपको ना चलना है मंदिर, गुरु जी कहते मेरे को दर्शन हुए हैं। तो कहते कि नहीं कल तो नहीं, मैं फिर कभी देख लूंगी। तो बहाने बहुत, तो मम्मी ने कहा नहीं बहाने नहीं चलेंगे, आपको चलना ही पड़ेगा, गुरु जी का हुक्म है, तो हम आपको लेकर ही जाएंगे। तो हम उनको अपने साथ ही लेके गए और हम लेट भी हो गए, नहीं तो हम पहले ही पहुंचते थे वहां पे, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता था वहां पे कि जब गुरुजी साइड टेबल पे बैठे होते थे और थोड़ी सी संगत होती थी तो वो एक झलक पाने के लिए हम पहले ही वहां पे पहुंच जाते थे एम्पायर स्टेट। तो उस दिन हमें बड़ा फील हो रहा था कि गुस्सा भी आ रहा था अंदर से कि लेट हो गए हैं, हमारा वो चीज मिस हो गई। तो अब तो भीड़ भी आ गई होगी, बहुत रश हो गया होगा, सब संगत पहुंच गई होगी। जब हम वहां पहुंचे तो शब्द नहीं चल रहे थे, जब तो बाहर तक आवाज आती थी शब्द की, तो बड़ी हैरानी हुई, हमने कहा शब्द क्यों नहीं चल रहे हैं, और डिम लाइट थी। तो हम जैसे ही वो एम्पायर के अंदर एंटर करके जो 2 सीढ़ियां थी वहीं तक ही पहुंचे तो सेवादार अंकल से उन्होंने हमें इशारा किया कि वहीं रुक जाओ, वहीं बैठ जाओ। तो हमने जब देखा गुरुजी की तरफ, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक हाथ ऐसे रखा हुआ और उन्होंने, समझ नहीं आया हमें क्या हो रहा है। तो हमने देखा वहां पे वो उनके हाथ में एक छोटा सा कुछ आया लड्डू जैसा, और करते 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 वो इतना बड़ा हो गया। उस दिन गुरुजी ने वहां पे एम्पायर स्टेट में डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस किया था, और इसी लिए शायद मेरी मामी जी को भी उन्होंने बुलाया था एम्पायर स्टेट। तो उसके बाद गुरुजी के हाथ एकदम लाल, इतनी जैसे हीट निकलती है हाथों में से। फिर एक बोल में गुरुजी ने पानी मंगवाया, उसमें अपने हाथ डिप करे और उसका कलर ऐसे हो गया जैसे नारियल पानी का होता है, मिल्की वाइट। और सब संगत को बोला कि बैठने के लिए बोला, और एक एक चम्मच चरणामृत सबको वो मिला जिसमें हाथ धोए थे गुरुजी ने, और लाइन से सब आए, उसमें से सबको गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा डिवाइन प्रसाद दिया। वो ऐसा प्रसाद, मतलब ऐसा स्वाद उसका, इतनी फ्रेग्रेंस उसमें से आ रही थी कि जब हमने खाया तो ऐसा लग रहा था हमारे अंदर से फ्रेग्रेंस आ रही है। तो वो जिसके लिए निकाला था वो आरडी सिटी के मालिक हैं, उनके लिए गुड़गांव में, उनके लिए निकाला था। तो बाकी जो बचा हुआ था वो लिपि में डालकर गुरुजी ने उनको दे दिया। फिर हम बैठे तो फिर गुरुजी ने कहा कि बैठे क्या हो यहाँ पे, देखो पीछे नजारे, इतना अमृत आ रहा है। गुरुजी की फोटोज में से इतना अमृत टपक रहा था। फिर लोगों ने हाथ से पहुंचना शुरू किया चुन्नियों से। फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं, टच नहीं करो, दूर से ही देखो उसको। तो वो जो नजारा था वो इतना डिवाइन उस टाइम कि बिल्कुल ऐसे लगता है, जैसे मैं आपको सुना रही हूँ तो मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में पहुंच गई हूँ, ऐसा लगता है मैं अभी भी वहीं पर ही हूँ और वो सब मेरी आंखों के आगे जो है अभी भी हो रहा है वो चीज। गुरु जी हमेशा ब्लैक सॉक्स पहन के रखते थे। गुरु बहुत कम संगत ने गुरु जी के ऐसे चरण देखे होंगे बिना सॉक्स के। तो एक बार मम्मी को बहुत होता था कि पता नहीं गुरु जी को पता है हम आते हैं नहीं आते, कभी बात नहीं की, कुछ एक्नॉलेज नहीं कभी किया, तो हमें ऊपर भी बिठा देते हैं हमें। उनको ये चीज बहुत फील होती, तो मैं तो कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी के आगे अगर आप शरण में आ गए हैं तो सब पता है गुरु जी को कि कौन आया है क्या है। तो गुरु जी को मम्मी को सपने में गुरु जी ने अपने चरण दिखाए बिना सॉक्स के। तो मम्मी जब छूने लगी तो गुरु जी ने कहा कि हले नहीं, जब तू कल आएंगी मंदिर ता तू मत्था टेक।
और वही हुआ, अगले दिन हम सब लाइन में खड़े हुए आज्ञा लेने के लिए, और मेरे को और पापा को गुरुजी के चरण सॉक्स नहीं दिख रहे जैसे थे, और मम्मी को बिना सॉक्स के दिख रहे थे। उन्होंने छुए चरण और बाहर आके वो बता रही है कि आज तो बिना सॉक्स के थे। हमने कहा नहीं, सॉक्स पहनी हुई थी गुरुजी ने। तो कहते नहीं, मैं तो टच करें गुरुजी के चरण। तो जैसे गुरुजी ने सपने में उनको बोला था कि कल आना, मैं तब तू चरण छूना, तो वैसे ही जो था गुरुजी ने उनको दर्शन दिए बिना उसके अपने सॉक्स के। और जैसे गुरु मम्मी को लगता था कि गुरुजी को पता नहीं नाम भी पता है या नहीं, तो ऐसे हुआ कि कक्कड़ अंकल थे, उन्होंने ऊपर भेजा कि मत्था टेकने के बाद कि ऊपर जाके बैठ जाओ। तो जैसे ही मुड़े तो गुरुजी ने आवाज लगाई, भारती आंटी इत्थे ही बैठ जा। तो वो इतनी खुश हुई मम्मी की गुरुजी ने नाम से बुलाया और मुझे नीचे बैठने के लिए बोला। तो गुरुजी इतने स्वीट, छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते थे कि संगत खुश रहे। और हमें बस गुरुजी पे पूरा सरेंडर करना है। हमें जैसे हमारी जो एंट्री है वो होगी है गुरुजी के पास, हम हेड ऑफिस में हैं, तो हमें ब्रांचेस में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम वहीं पर ही हो जाएगा। हमें इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गुरुजी ने सारे वहमों में से हमें निकाला है। जैसे बिल्ली रास्ता काटना, पहले हम कितना छींक मारना, ये सब कितना वहमों में हम रहते थे, पर अब कुछ भी नहीं है। पूरा लाइफ पूरा ऐसे चेंज हो गया, हम लगता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन बन गए हैं हम लोग, हम थे ही नहीं ऐसे। और गुरुजी तो बहुत सिंपल थे। फूल, आरती, डेकोरेशन कभी भी उन्होंने एनकरेज नहीं किया ये चीजें। और हमें भी वही चीज फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी कुछ प्रवचन तो देते नहीं थे, जो छोटी छोटी बातें हमें पुरानी संगत से, इधर उधर सत्संग से पता चलती हैं, तो हमें बस उनको फॉलो करना है। तो हमें वो चीज करनी चाहिए जो गुरुजी को पसंद है, ना कि जो हमें पसंद है। पर आजकल उल्टा होता है, आजकल जो संगत को पसंद है वो होता है, गुरुजी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है वो आई थिंक हम सब भूल ही गए हैं। और मेरे जैसे गुरु, इसमें शब्द में भी चलता है कि जो गुरुजी के सेवादार होते हैं उनके अंदर भी इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ मुंह से निकालें तो वो गुरुजी पूरा कर देते हैं। तो एक बार मेरे फादर को बहुत बैकएक थी कि उठना बैठना भी मुश्किल था। तो गुरुजी ने उनको बोला कि टेलीपैथी नहीं, कि जब मंडे को तू मंदिर जाएगा ना, वहां पे तेरे को किशोरी अंकल मिलेगा। किशोरी अंकल जो गुरुजी के बहुत पुराने सेवादार थे, तो वो मिलेगा और ना वो तेरे को जप्फी डालेगा जोर से और तेरा कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ठीक है। जब सुबह हम लोग गए मंदिर तो सेवा कर रहे थे, तो वहां से किशोरी अंकल दूर से आ रहे थे, और वो ऐसे आ रहे थे दोनों बाजुएं फैला के, जैसे हम किसी को हक करने के लिए एकदम आगे जाते हैं, तो ऐसे ही वो पूरा दोनों बाजुएं फैलाकर और पापा की तरफ आ रहे थे। और उन्होंने इतने टाइट उनको हक किया मेरे फादर को, और बस उनके कुछ टाइम के बाद ही, कुछ फ्यू सेकंड्स के बाद उनका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और वो किशोरी अंकल से भी इतनी फ्रेग्रेंस आती थी जैसे गुरुजी से आती थी, क्योंकि वो दिन रात गुरुजी के साथ ही रहते थे। तो गुरुजी तो कहते हैं कि मेरी जो सत्संग है, अगर आप एक फोटो लगा के भी आप कर लोगे तो मेरा सत्संग हो जाता है, इतना इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। दो संगत बैठ के भी वहां पे गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिवाली बताती हूँ, हमने गुरुजी के साथ जो हमने मनाई थी, हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, दिवाली वाला दिन था। क्योंकि जब से गुरुजी के थे हमें तो कोई दीन दुनिया का होश ही नहीं था। सब हमें कहते थे कि अरे तुम तो अब मिलते ही नहीं हो, हर वक्त तुम गुरुजी के पास ही रहते हो। पर हमें कहीं अच्छा ही नहीं लगता था, सोशल सर्कल बिल्कुल खत्म हो चुका था। कोई भी फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, तो वो हमें था कि बस हम फटाफट जो है गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर में हम पहुंच जाए। तो ऐसी दिवाली थी और हम लोग पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए। हम इतने खुश, क्योंकि वहां पे सिर्फ गुरुजी बैठे थे और कोई भी नहीं था, कोई एक सेवादार भी नहीं था वहां पे। तो हम बैठने लगे, तो अभी हम पूरा बैठे भी नहीं थे, तो गुरुजी ने कहा कि जाओ जाके ऊपर बैठो। तो हम ऊपर चले गए, हमें लगा कि हाय काश हमें बैठने ही देते गुरुजी नीचे। ऊपर गए तो वो पहली बार हमने देखा था ऐसा माहौल वहां पे
शब्द नहीं चले, पूरे टाइम पिक्चर के गाने चलते रहे, पुरानी पिक्चरों के गाने सारे। और इतना प्रसाद गुरुजी ने अपने हाथों से दिया हमको। तो उस दिन हमें वो था पिन्नी प्रसाद मिला। तो 4-4 पिन्नी पहले गुरुजी ने दी अपने हाथों से, और खाई भी जाती थी, कुछ हैवी नहीं होता था, कुछ नहीं। वो प्रसाद गुरुजी की लीला होती थी, नहीं तो घर में हमसे नहीं खाया जाता इतना, और वहां पे हम इतना इतना खा लेते थे। तो वहां पे हमने वो खाया, पिन्नी प्रसाद लिया। उसके बाद फिर लंगर भी था, दिवाली था तो थोड़ा स्पेशल लंगर था। उसमें भी जो था 4-4 पिन्नियां फिर से थी, तो वो हमने खाई। उसके बाद जब आज्ञा ली तो फिर वो प्रसाद मिल गया, और वहां पे तब यही था, अभी भी है कि अगर आपको वहां प्रसाद मिले तो आपको वहीं खत्म करना है। आप घर लेके आओगे तो वो मिठाई है, और अगर आप वहां खाओगे तो वो दवाई है। तो हमने वो सब खाया वहां पे। क्या गुरुजी ने कष्ट काटा क्या नहीं। तो गुरुजी के तो ट्रीटमेंट ऐसे ही होते थे, किसी को अल्सर है तो उसको लाल मिर्ची खिलाते थे, शुगर वाले को मिठाइयाँ खिलाते थे, तो और किसी के घुटनों में दर्द है तो उसको लस्सी बोलते थे पीने के लिए। तो ये गुरुजी के तरीके थे ट्रीटमेंट करने के। और बस यही है कि हमें जो है गुरुजी के ऊपर पूरा हमें फेथ हमें रखना है वहां पे। और एक मेरे को और सत्संग याद आया है। हम जब बैंगलोर में थे तो गुरुजी का बर्थडे आया, तो हमें लगा हम वापस नहीं आ पा रहे थे दिल्ली, कुछ था, तो हमने कहा कि हाय मिस हो जाएगा गुरुजी का बर्थडे, कैसे करें। तो बड़ा फील हो रहा था, हम किसी को जानते भी नहीं थे वहां पर। तो चलो कोई बात नहीं, हम ना घर पे ही कर लेते हैं, लंगर बनाते हैं और आपस में दोनों बैठ के हम गुरुजी को याद कर लेंगे। तो पूरा प्रॉपर लंगर जैसे होता था, चटनी और वो सब, 2 सब्जी रोटी सब मीठा सब बनाया। और बना के मैं ऐसी बैठी हुई थी और मेरी बेड पे और मेरी आंख लग गई। तो वो उसमें गुरुजी आए, और मैंने देखा कि बाहर की डोरबेल बजी है और गुरुजी अंदर आए हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं बहुत खुश, मैंने बैठने के लिए बोला तो गुरुजी नीचे बैठ रहे हैं जमीन पे। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी नीचे नहीं बैठो, आप ऊपर बैठो। तो गुरुजी ने अपनी पॉकेट में से एक हैंकी निकाला जमीन पे बिछा के, और गुरुजी उस पे बैठ गए। और मुझे कहते हैं कि चलनी है लंगर हमेशा थल्ले बैठे होता है। मतलब इतना बड़ा मैसेज है हमारे लिए कि अगर आप बैठ सकते हो नीचे तो आप लंगर हमेशा नीचे बैठ के ही करो। जब गुरुजी ने दिखाया कि वो नीचे जमीन पे बैठ के लंगर कर रहे हैं, तो हमें भी वही चीज करनी चाहिए। तो मैं उनको लंगर दे रही हूँ, मैंने एक एक चीज उनको दी, और मैं चटनी देना भूल गई। तो गुरुजी ने मांग के मुझसे चटनी ली कि चटनी भी बनाई है तूने, तो मैंने उनको दिया। फिर गुरुजी कहते हैं खीर प्रसाद तू बड़ा सोना बनाया है। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और फिर वो ड्रीम जो था वो खत्म हो गया, मेरी आंख खुल गई। तो जब हमारे मन में था कि हमें गुरुजी से मिलना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं, मंदिर आना है, बड़े मंदिर, तो हम नहीं आ पा रहे थे, तो गुरुजी हमारे घर आ गए हमें दर्शन देने के लिए। तो कोई गुरुजी ये नहीं देखते कि कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर गरीब है, एक छोटा सा बच्चा भी अगर सच्चे दिल से याद करता है तो गुरुजी उसको दर्शन देने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं वहां पे। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग जो है खत्म करती हूँ, और मैं अपने अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना सत्संग शेयर करें। हितेश अंकल को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जय गुरु जी। मैं अपनी सत्संग शेयर करने की कोशिश करूंगा, और कई मिस्टेक हो जाए या मैं थोड़ा लड़का हूं तो प्लीज माफी चाहूंगा। हमारी जर्नी शुरू हुई थी 1998 में। मेरे भाई को कैंसर हुआ था, वो तो आई एम श्योर ज्यादातर आप लोगों ने सुना ही होगा, पापा बहुत बार सुनाते हैं, तो मैं ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। तो तब हमें गुरुजी के बारे में पता चला था, और हम गुरुजी के पास आए थे। एंड मेरे भाई को गुरुजी ने पहले दिन ही ब्लेस कर दिया था। एंड गुरुजी ने उसको बोल दिया था कल्याण कर देता, जो हमें तो ना समझ में आया और ना हमें कुछ उसका इम्पैक्ट हुआ कि हाँ भाई ये तो ऐसे बाबा स्वामी जो भी किसी के पास जाओ तो वो तो बोलते ही है हाँ जी आशीर्वाद देते ही है, तो दे दिया गुरुजी ने भी। पर वो जो 3 शब्द गुरुजी ने बोले कल्याण कर देता, उससे तो हमारी बिल्कुल जिंदगी चेंज हो गई थी। एंड एकदम वहीं से मेरे भाई की बिल्कुल रिकवरी हुई, एंड ही रिकवर्ड कम्प्लीटली। तो ये था हमारे फैमिली की जर्नी। अब मैं तब 98 99 में 2-3 बार आया, पर मेरा
कनेक्शन नहीं बन पाया गुरु जी के साथ। मैं नहीं समझ पाया कि गुरु जी क्या हैं, कौन हैं गुरु जी, वो मैं नहीं समझ पाया। तो फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे अगले कुछ 5-1 साल मैं दूर हो गया गुरु जी से, या गुरु जी ने शायद दूर कर दिया मुझे 5 साल के लिए। तो मैं भटकता रहा काफी, और 5 साल बाद 2004 में तब फिर शायद गुरु जी को तरस आया और गुरु जी ने फिर मेरे को अपने पास, अपने शरण में बुला लिया। तो 2004 अक्टूबर में मैं फिर फाइनली गुरु जी के पास आया, और तब जब आया तो समझ गया। तब मेरे को गुरु जी ने खुद ही मतलब जो समझाया कि हाँ गुरु जी भगवान हैं, गुरु जी महाशिव हैं, गुरु जी के ऊपर कोई नहीं है, तब मेरे को वो आई बात समझ में। और उसके बाद से तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद बस एक बार जब गुरु जी के शरण में आया, जब माथा झुकाया, तो आज तक गुरु जी की कृपा है कि वहीं पे है। और फिर जैसे सेवादारों को सेवा करते हुए देखता था तो बड़ा अच्छा भी लगता था, और मन में एक वो भी होता था, दुख भी होता था कि भाई मेरे को सेवा नहीं है, मेरे को गुरु जी कब सेवा देंगे। और जानता भी था कि जैसा जैसा मैं हूँ, जितना बुरा इंसान मैं हूँ, जितना गंदा इंसान मैं हूँ, तो मुझे मिल भी नहीं सकती और मिलनी भी नहीं चाहिए सेवा। तो यह सोच के बहुत बहुत दुख होता था। तो अभी आए हुए 1-2 महीने ही हुए थे मेरे को, दिसंबर का महीना था। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ था, गुरुजी अपनी गद्दी पे, ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था। और मन में यही बातें चल रही थी गुरुजी के साथ, बस मन मन में बात कर रहा था गुरुजी के साथ कि गुरुजी मेरा क्या, मुझे तो सेवा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो उसी वक्त वो चाय प्रसाद सर्व हुई, तो मेरे को मिली चाय प्रसाद हाथ में। तो मैंने वो चाय का जो ग्लास है, चाय प्रसाद का ग्लास, मैंने हाथ में उसको कस के पकड़ा। ग्लास गर्म था, मेरा हाथ जलने लगा, तो मैंने पकड़े रखा उसको, जितना जितना मैं विल पावर जुटा सकता था मैंने उसको पकड़ के रखा। मेरा हाथ जलता रहा, मैं अंदर से मैं इतना जल रहा था, मैं अंदर से इतना टर्मोइल में था कि गुरुजी मुझे बताओ, मेरे को जवाब दो गुरुजी, मेरा क्या होगा, मुझे कैसे मिलेगी सेवा, मेरे जैसे का तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई मतलब फ्यूचर ही नहीं है। तो ऐसे में पकड़ के रखा मैंने उसको, काफी देर तक पकड़ के रखा। धीरे धीरे वो चाय भी ठंडी हो गई, फिर मैंने उसको पी ली, बात खत्म हो गई। उसके बाद लंगर वगैरह किया, फिर बैठे हुए थे नीचे हॉल में गुरुजी के आगे लंगर के बाद। तो जैसे आगे आपने देखा ही है कि एक एक करके लाइन में गुरुजी के गद्दी पे एक एक करके आज्ञा लेते हैं। तो वैसे ही लाइन में लगे हुए थी संगत, मैं तो बैठा हुआ था। इतने में गुरुजी अपने गद्दी से खड़े हो गए। तो जब वो खड़े हो गए अपनी गद्दी से, तो एकदम से अनाउंस हो गया कि अब गुरुजी अपने कमरे में जा रहे हैं, तो सब लोग आज्ञा ले लो। तो वैसे जैसे एक एक करके आज्ञा लेते हैं, तो अब ये बोला तो एकदम से सब एक साथ आ गए। तो चारों तरफ से गुरुजी के जिसको जहां जगह मिली सबने माथा टेक लिया। तो मैंने भी टेक लिया, और टेका। तो जब मैंने माथा टेका तो मन में यही था कि गुरुजी हमेशा मना करते थे कि भाई टच नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ समझदारी इसमें नहीं दिखाते। और उन्होंने जैसे बिल्कुल गुरुजी के आगे ही, मैं फेसिंग गुरुजी के सामने बिल्कुल वहीं पे मैंने माथा टेका हुआ था, और कारपेट पे मैंने हाथ रख दिया। गुरुजी के दोनों चरण थे, उनके बीच में मैंने कारपेट पे हाथ रख दिया, उनको टच नहीं किया मैंने। तो गुरुजी ने चुपचाप अपना, मतलब विदाउट सेइंग एनीथिंग, ना मैंने कुछ गुरुजी को बोला, ना गुरुजी ने मुझे कुछ बोला, उन्होंने अपने एक चरण अपना जुत्ती में से निकाला और मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। और इस तरह गुरुजी ने ये पूरी लीला की कि चोला गुरुजी ने पहना हुआ था और मेरा हाथ उनके चरणों के बीच में था, तो चोले से कवर हो गया था। तो ना किसी को पता चला, ना किसी को दिखा। और मेरे भी जैसे ही हाथ पे उन्होंने पैर रखा, मेरे तो एकदम कान खड़े हो गए कि ये क्या हो गया। और ना मैं तो ना उठने जोगा था, ना मैं कुछ बोलने जोगा था, मैं तो बस वहीं बैठा रहा। और पता नहीं कितनी देर गुरुजी ने ऐसे रखा, कुछ सेकंड होंगे आई गेस। फिर वापस अपने जुत्ती में अपना पैर डाला और उसके बाद चले गए। ना मैंने कुछ गुरुजी से बोला, ना गुरुजी ने मुझसे कुछ बोला, पर मेरे सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं हूं, डोंट वरी, जो करना है मुझे करना है, अब तुम आ गए हो, मेरी शरण में आ गए हो, मैं देख लूंगा। तो सेवा का बहुत मुझे रहता था कि सेवा 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 कैसे मिलेगी। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद एक बार ऐसे ही हुआ कि साइड बोर्ड पे जैसे गुरुजी बैठते थे किचन के पास, तो वहां बैठे हुए थे गुरुजी, और हम सब संगत उनके आगे बैठी हुई थी। तो मन में वही सोच रहा था, गुरुजी सेवा मेरे को कब मिलेगी, कब मिलेगी सेवा। तो
बस मैं ऐसे सोच ही रहा था, उसी वक्त गुरुजी सिंगला अंकल से बात कर रहे थे या ऐसे कुछ किसी संगत से बात कर रहे थे, तो उसी वक्त गुरुजी ने बस गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा, सीधा डायरेक्ट एकदम आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ। फिर उसके बाद कक्कड़ अंकल को बुलाया अपने पास, उनके कान में कुछ बोला और कक्कड़ अंकल मुझे इशारे से बुलाकर बाहर लेकर चले गए। इंस्टेंट उसी वक्त जहां मेरे मन में थॉट आ रहा था, उसी वक्त ये सब पूरा मतलब विद इन मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स ये पूरा हुआ। बाहर ले गए और कक्कड़ अंकल ने पूछा भाई सेवा लगानी है, अब आप बताओ कौन से दिन पे आओगे, तो मैंने कहा फ्राइडे। तो कहते ठीक है फ्राइडे फिर पार्किंग में आपकी सेवा। तो जो मन में ख्याल था उसी वक्त गुरुजी ने उसको पूरा किया और वहीं मेरी सेवा लगा दी। और उसके बाद फिर बस 2004 से किसी न किसी सेवा में गुरुजी ने लगा के ही रखा। इस सेवा में भी मुझे ये लगता था कि गुरुजी आपकी सेवा है सराखों पर, लेकिन एक तो आपके दर्शन नहीं होते बिकॉज चाय प्रसाद लेकर फिर एकदम भागना पड़ता है। पर मैंने कहा ठीक है गुरुजी आपकी सेवा है तो सराखों पर है। और दूसरा फिर ये कि अब क्योंकि तब आजकल तो जैसे लंबी चौड़ी टीम होती है तब इतनी नहीं होती थी, तब 100 150 200 गाड़ियां आती होंगी और एक या मैक्सिमम 2 सेवादार होते थे, तो सेम संगत होती थी, हम सेम सेवादार, तो सब पहचानने लगते थे। तो मुझे बड़ा ऑड लगता था, मेरे को मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होता था इतना, बिकॉज बाद में जब लंगर करके बाहर जाते थे तो सब लोग आके बातें, अब सब पहचानने लग गए थे तो आके बातें करते थे सब आके, और मेरे को वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। मेरे को बिल्कुल मैं इतना पसंद नहीं करता लाइन राइट। तो मेरा वही होता था गुरुजी मेरे को तो किसी कोने में कहीं पीछे दे दो सेवा, बस मैं करता रहूं चुपचाप कि किसी को पता भी ना चले। पर ऐसे गुरुजी ने इतना आगे आगे, गुरुजी मुझे धक्के दे दे के ऐसे आगे आगे करे, मैं कहूँ गुरुजी कर क्या रहे हो आप, जो मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। तो वो चीज मुझे तब नहीं समझ में आ रही थी कि गुरुजी तैयारी कर रहे थे, कैसे मेरे को ट्रेन कर रहे थे आगे के लिए, कि अगली जो सेवा गुरुजी ने देनी थी उसके लिए अभी से ही वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि तैयार तो हूं मैं उसके लिए कि कुछ आगे हो सके। फिर उसके बाद गुरुजी के चोला छोड़ने के कुछ टाइम बाद मेरे को बैंगलोर से ऑफर आई। तो जब बैंगलोर से ऑफर आई तो हमारा बिल्कुल मन नहीं था कि मंदिर दिल्ली में है, तो हमने कहा बैंगलोर इतना दूर कौन जाएगा, कौन वहां पे रहेगा इतना, सबसे दूर, न फैमिली न गुरुजी न संगत, तो दिल्ली ठीक है। पर फिर उस वक्त ऑप्शन भी कुछ नहीं था मेरे पास, मैं जॉब हंट कर ही रहा था। तो हमने कहा ठीक है जाकर देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। चाहे मेरा मन नहीं था तो इसीलिए मैंने जब नेगोशिएशन राउंड था तो मैंने बहुत ज्यादा पैकेज मांग लिया। मैंने कहा इतना पैकेज मांगा है मना कर देंगे और मेरे को जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था दिल्ली छोड़ के जाने का, गुरुजी को छोड़ के जाने। पर उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा भाई अब तो फंस गए, अब तो जाना ही पड़ेगा। संगत से भी बात की तो उन्होंने कहा भाई जाकर देखो, देखो कैसे लगता है, नहीं मजा आएगा तो वापस तो आ ही सकते हो। ठीक है जाते हैं। तो हम चले गए। तो जाने के बाद पहले तो मतलब वहां पे बड़ा लगता था कि भाई हाँ बड़ा अच्छा शहर है, सब कुछ है, लोग भी अच्छे हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है सत्संग नहीं होता। वो तो जैसे निधि आंटी ने अभी आपके साथ शेयर ही किया कि जब गुरुजी का बर्थडे आया तो कैसे गुरुजी ने अपना प्रेजेंस फील करवाया, तो बस वो एक फील होता था हमें कि हमें यहाँ पे सत्संग नहीं मिलता। तो फिर हमने कहा भी ठीक है जो भी है। तो कुछ टाइम हमने करीब 1.5 साल तो हमने ऐसे ही रोते रोते निकाल दिया कि भाई सत्संग नहीं होते, सत्संग नहीं होते जी, बैंगलोर में सत्संग नहीं होते। फिर हमने मेरी फैमिली आई हुई थी दिल्ली से, तो हमने सोचा भी चलो सत्संग कर लेते हैं। तो जब सत्संग का सोचा तो इधर पापा में अभी मंदिर में ही थे, दिल्ली में थे उस वक्त, तो पापा को भी पता था, बताया कि भाई ऐसे हम सत्संग करने वाले हैं सैटरडे या संडे जो भी वीकेंड पड़ा था उस पे। अब पापा उस वक्त मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो किसी संगत को बता रहे थे कि कल मेरे बेटे के यहाँ बैंगलोर में सत्संग है। और जो दीपक गुप्ता अंकल हैं जो चाय प्रसाद सर्व करते हैं, वो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे। तो उनके कान में ये बात पड़ गई। उनके जो रिलेटिव्स हैं खंडेलवाल अंकल आंटी हैं, तो वो बैंगलोर में रहते थे। उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने डिटेल्स ले लिए, मेरा नंबर वगैरह ले लिया और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दिए कि ऐसे ऐसे कल भाई आपके शहर में सत्संग हो रहा है। ऐसे गुरुजी ने कनेक्शन बना दिया, क्योंकि हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि और भी कोई संगत है बैंगलोर में। तो ऐसे गुरुजी ने संगत से हमें जोड़ दिया। फिर एक बार एक संगत ही थी, जय गुरु जी, एक संगत ही थी, तो उनसे मैं मिलने गया था और फिर वहां से लौट रहा था तो रास्ते में थोड़ा, हाँ रास्ते में थोड़ा भटक गया मैं। तो अंधेरा हो चुका था तब, मेरे पास जीपीएस वगैरह भी नहीं था और भटकता जा रहा हूँ, रात में बारिश पड़ रही है, चलता जा रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी कहाँ फंसा दिया आपने, कहाँ मेरे को पहुंचा दिया। ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था एक्सक्यूज मी। तो
वहां पे इतने में मेरे शीशे पे कोई नॉक करती है, एक आंटी थी नॉक करती है, मैंने विंडो नीचे की तो कहती है आप चेत्रा अंकल के बेटे हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो आप तो आरकेपुरम में रहते थे निवेदिता कुंज में? मैंने कहा हाँ जी। तो कमाल ही है, मतलब इतने बड़े शहर में हम किसी को जानते नहीं और यहाँ मतलब आउट ऑफ नोवेयर कहीं से आ रही है। तो उन्होंने कहा भाई तो वो भी माला आंटी थी और गुरुजी की पुरानी संगत थी। तो ऐसे करके उनसे मिला दिया। गुरुजी ने बताओ इतने बड़े शहर में एक सड़क पे कहाँ आधी रात को बारिश पड़ रही है और वहां पे ऐसे कनेक्शन गुरुजी ने बना दिया और उन्होंने पहचान भी लिया कि हम शिफ्ट भी हो चुके थे निवेदिता कुंज से और अब तो मतलब उसके बावजूद उन्होंने पहचान भी लिया। तो ऐसे गुरुजी ने एक एक करके संगत से जोड़ा और फिर हमने कहा भी ठीक है अब जितनी भी फैमिलीज हैं हम आपस में तो सत्संग स्टार्ट करेंगे और हमने सत्संग स्टार्ट कर दिए। और देखते ही देखते इतनी फैमिलीज जुड़ती गई। किसी को पता चला कि और एक कोई संगत है, किसी को किसी और संगत के बारे में पता चला, करते 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 इतनी फैमिलीज जुड़ गई और आज की डेट में जब पता चलता है तो हजारों की तादाद में संगत हो गई है बेंगलोर में। तो वो चीज अब समझ में आती है कि क्या गुरुजी ने करवाना था और गुरुजी का क्या पर्पस था बेंगलोर भेजने का, सत्संग गुरुजी ने स्टार्ट करवाना था। अब जब एक और चीज इसमें मैं बताता हूँ, जब सत्संग स्टार्ट हुआ वहां पे बेंगलोर में तो फिर सब यही बोलते थे अच्छा भाई निधि हितेश इन्होंने बेंगलोर में सत्संग स्टार्ट किया। तो सुन के मेरे को भी ऐसे ही लगने लगा, मेरे को भी ये गलतफहमी हो गई कि हाँ यार सही बात है, हमने ही तो स्टार्ट किया, हमने ही तो इनिशिएटिव लिया, तभी तो स्टार्ट हुआ सत्संग यहाँ पे। तो वो जो गलतफहमी जब हुई मन में आ गई, ऐसी गुरुजी ने चपेट लगाई, ऐसी चपेट लगाई गुरुजी ने कि बिल्कुल सारी गलतफहमी दूर हो गई। और कुछ टाइम बाद जाके वो पूरी चीज समझ में आ गई कि करने कराने वाले सब गुरुजी हैं। गुरुजी चाहते थे बेंगलोर में सत्संग स्टार्ट हो, जो भी है उनकी संगत थी वहां पे और स्कैटर्ड थी और शायद गुरुजी से अरदास कर रही होगी सत्संग के लिए जिस तरह हम कर रहे थे। तो सब करना था, अब उन्होंने किसी के थ्रू करवाना था तो हमारे थ्रू करवा दिया। शक्ति सब गुरुजी की, करना सब गुरुजी ने था, हम तो सब पपेट थे। तो वो चीज मैं भूल गया था, जो चीज गुरुजी ने फिर रियलाइज करवा दी कि हम कुछ नहीं है, हमारे करने से कुछ नहीं होता, जब गुरुजी चाहते हैं तभी कुछ होता है। और 1.5 साल भी हमने अगर शायद हमने पहले अगर शुरू कर दिया होता कि भाई संगत नहीं है कोई बात नहीं, हम आपस में बैठ के तो शुरू करते तो शायद पहले ही शुरू हो जाते। पर हमने भी इंतजार में बैठ गए कि शायद गुरुजी कुछ करेंगे, कुछ होगा। उस चक्कर में हमने भी 1.5 साल वेस्ट कर दिए। तो ये लर्निंग थी कि जितना गुरुजी रास्ता दिखा रहे हैं उतना चलो, आगे का गुरुजी फिर आगे दिखाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो। जितना रास्ता आपको दिख रहा है, जो आप कर सकते हो उतना कर लो, आप कम से कम कंप्लेन मत करो, क्रिप मत करो, गुरुजी रास्ता दिखाएंगे। चाहे हमें गुरुजी का पता चले या ना चले प्लान, पर वो हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे जब सही वक्त आएगा। खैर उसके बाद हम दिल्ली आ गए। फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर मेरी नोएडा में जॉब लग गई, तो मैं नोएडा में जॉब करने लग गया। अब वाइफ की जॉब गुड़गांव में थी, बेटी का स्कूल भी गुड़गांव में था, तो वो लोग गुड़गांव में रहते थे फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ। मैं नोएडा से अप डाउन करता था, या वहां पे फिर मैंने पीजी वगैरह ले लिया था, तो वीकेंड्स पे आता था। तो उसके कुछ टाइम बाद फिर हमने सोचा भी चलो अब नया सेशन शुरू हो रहा है, तो नंदिनी की एडमिशन करा लेते हैं एंड जॉब भी अब मेरे को ठीक लग रही है, तो हम लोग नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं। तो वाइफ का मन नहीं था बिल्कुल, आंटी का बिल्कुल मन नहीं था कि नोएडा शिफ्ट हो, क्योंकि वो सेटल थी अपनी जॉब वगैरह में, बेटी भी सेटल थी, तो शी डिड नॉट वांट कि भाई अब उसको हम छेड़े, ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते। तो इतने में उसके स्कूल में फिर ये हमारी काफी बार बात हुई कि करें ना करें, करें ना करें, तो ऐसी बात खत्म हो जाती थी। तो उसने उसके स्कूल में उसको आया बात हुई कि उसके स्कूल वालों ने बोला, स्कूल में वो जॉब करती थी, कि हम नोएडा में एक और ब्रांच खोलना चाहते हैं और हम आपको वहां पे हेड बनाकर भेजना चाहते हैं। तो ये बहुत खुश हो गई, इसने कहा भी ठीक है, मेरे को नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, चलो प्रमोशन भी हो जाएगी। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया वो। फिर हमने स्कूल वगैरह देखना शुरू किया। तो जैसे ही नंदिनी के लिए हमने स्कूल देखना शुरू किया, हमें अच्छा स्कूल भी मिल गया, उसमें एडमिशन भी हो गई इसकी। तो हम जाके एडमिशन करा के आए, फीस दे के आए जाके उनको। और जिस दिन हमने फीस दी, अगले दिन इसके स्कूल में जाके इसके स्कूल में पता चला निधि को कि वो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया, कुछ उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया और वो प्रोग्राम इन्होंने स्क्रैप कर दिया है, अब ये लोग नहीं खोलेंगे। ये तो हक्की बक्की भाई, ये क्या हो गया, कल हमने अभी फीस पे की है और आज गुरुजी ऐसे कर रहे हैं। फिर हमें वही समझ में आया कि हम लोगों ने सीधे तरीके से मानना नहीं था, इसीलिए गुरुजी ने इस तरीके से हमें ऐसे लॉलीपॉप देकर नोएडा शिफ्ट करवाया। तो समझ गए कि ठीक है, गुरुजी की मर्जी है।
फिर वहां शिफ्ट हुए, फिर घर देखा हमने, फिर घर मिला हमें, मतलब जैसे ढूंढ ढांड के लिया घर हमने। अब फिर वही बात होती थी, वहां पे सत्संग तो होते ही थे, नोएडा में बहुत सत्संग होते थे, पर कुछ हमारा टाइमिंग मैच नहीं हो पाता था, कुछ नहीं हो पाता था हमारा उन सत्संग में, हमें मजा नहीं आ पाता था। तो हमने अब बैंगलोर में जो हमने सीखा था, तो वो हमने कहा भाई अब वो गलती नहीं दोहरानी। ठीक है, अगर कोई है नहीं है, जितने भी हम आपस में तो हैं ही, हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना सत्संग करने लगे, एक कमरा में हमने गुरु जी का कमरा बना के हमने सत्संग स्टार्ट करना शुरू किया नोएडा में। वो करना शुरू किया, फिर पता चला भाई अच्छा एक फैमिली है गुरु जी की, अभी इसी सोसाइटी में है। फिर पता चला एक और फैमिली यहाँ पे है, एक और फैमिली यहाँ पे है। ऐसे करते करते वहां पे सत्संग बढ़ने लग गए, बहुत संगत आने लग गई। तो तब हमें समझ में आया कि हाँ ये पूरा मतलब हम तो सिर्फ पपेट्स हैं। चाहे हमने कितनी सोसाइटीज देखी, लेकिन वो सोसाइटी भी गुरुजी ने सिलेक्ट की जहाँ पे गुरुजी चाहते थे कि हम आए या सत्संग स्टार्ट हो। हमने स्कूल भी कई सारे देखे, लेकिन वहीं पे एडमिशन कराया गुरुजी ने जहाँ पे गुरुजी चाहते थे। सब उनकी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था, सोचते हम थे, करते हम थे, पर करवाते सब वो थे। वो थॉट जो करवाना होता था, गुरुजी वो थॉट दिमाग में डाल देते थे। लगता यही था कि हम सब कर रहे हैं, सारे फैसले हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ न था, न है, ना कभी होगा। सब गुरुजी ही करवाते थे। धोखा ये देते हैं कि हमें ये लगता है कि नहीं, सब करने वाले तो हम ही, ऐसा लग जाता है हमें, होता कुछ नहीं हमारे हाथ में। तो वहां पे सत्संग स्टार्ट हो गए। अब सत्संग स्टार्ट हुए, धीरे धीरे संगत भी बढ़ने लगी। तो जैसे मैंने बताया कमरे में करते थे, तो संगत बढ़ने लगी तो कमरा भरने लगा। तो एक बार सत्संग ही चल रहा था, तो शब्द चल रहे थे, मैं मन में जैसे टेलीपैथी में गुरुजी से बातें कर रहा था, बड़ा कैजुअल सा चिट चैट चल रहा था मेरा गुरुजी के साथ। तो गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी कमरा तो भरता जा रहा है, मतलब संगत जुड़ती जा रही है, हर हर कुछ हफ्तों में कोई ना कोई आके जुड़ जाते हैं, तो बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है यहाँ पे। तो कमरा तो भर रहा है, अब क्या करें। तो जैसे मुझे लगा कि गुरुजी का जवाब आया कि कमरा अभी भर रहा है ना, भरा तो नहीं है ना, जब भरेगा तब बताऊंगा। तो मैंने ऐसे ही बड़े कैजुअली गुरुजी को बोला, मैंने कहा मुझे सब पता है गुरुजी, आपने कुछ नहीं बताना, अभी हम कमरे भी करते हैं, जब कमरा भर जाएगा तो आप कहोगे जी अब हॉल भी कर दो, यही बोलना है आपने और कुछ नहीं बोलना। तो ऐसे जस्ट जनरल बहुत कैजुअल में बात कर रहा था गुरुजी के साथ। बात आई गई हो गई, ठीक है, सत्संग ऐसे ही चलते रहे। कुछ टाइम बाद फिर एक बार सत्संग हुआ, काफी संगत आई हुई थी। फिर सत्संग जब खत्म हुआ तो ज्यादातर संगत चली गई। एक फैमिली थी हमारे सोसाइटी की, सुनील अंकल और नीतू आंटी, तो वो लोग फिर रुके हुए थे। उन्होंने सारा कुछ पैकअप करवाया, सारा समेटवाया। उसके बाद वो बैठ गए, तो ऐसी बातें शुरू हो गई गुरु जी की। तो वो पूछ रहे थे कि भाई यहाँ ये जो दरबार है, जैसे गुरु जी का कमरा है, तो आप इसमें क्या करते हो, जब सत्संग खत्म हो जाता है उसके बाद क्या करते हो। कभी गद्दे हम ऐसे स्टैक करके रख देते हैं, क्योंकि बाकी दिनों तो हम दो ही लोग होते हैं, तो हम बैठते हैं, तो हमारे लिए तो एक गद्दा बहुत है। तो कहते हैं अंकल, कहते हैं कि ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहां पर डेडिकेटेड होनी चाहिए, जगह जहां पे कभी भी संगत जाए और जाकर सत्संग कर सके। एक डेडिकेटेड अलग से जगह होनी चाहिए, विच इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी। तो तब मैंने सोचा, और उस दिन मैंने रियलाइज किया, मतलब उसी वक्त मेरे को रियलाइजेशन हुई कि उस दिन इतनी संगत थी कि पूरा कमरा भरा हुआ था। और नीतू आंटी और निधि आंटी, ये लोग कमरे के बाहर कुर्सी डाल के बैठे हुए थे। तो जिस दिन, और उसी दिन अंकल ने ये बात बोली, तो गुरुजी ने जो बोला था कि जब कमरा भर जाएगा तब मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है, पर वही हुआ। जिस दिन कमरा पूरा भर गया, उस दिन गुरुजी ने उन अंकल के थ्रू ये बात बोली। तो मुझे हमने यही लगा कि ये गुरुजी का मैसेज है कि अब ये तुम्हें करना है। तो ठीक है, तो मैंने बताया, फिर उनके साथ शेयर किया, उनको भी बहुत अच्छी लगी आइडिया। और फिर ऐसे करके देखा, हमने ढूंढना शुरू किया। वो कहते जी हमारा ही घर है, हमारा एक फ्लैट है, अभी पोजेशन मिला नहीं है, कुछ महीनों में मिल जाएगा बस पोजेशन, तो हम उसमें करते। गुरुजी से पूछा, हमने पर्ची डाल के पूछा, गुरुजी ने हाँ कर दिया उस फ्लैट के लिए। हमने कहा ठीक है। फिर वहां पे, फिर उसके लिए वहां पे दरबार, वो पोजेशन मिला, फिर वहां पे उसको तैयारी शुरू हुई उसको दरबार बनाने की। तो उसमें भी हर चीज में बिल्कुल गुरुजी जैसे साथ दे रहे थे। जब आपका हम गद्दी लेने गए, तो एक शॉप में लेने गए गद्दी, तो हमें वहां पे कुछ पसंद नहीं आया। तो वो खुद कहता जी अच्छा, ये आगे एक नाम बताया उन्होंने, 2 किलोमीटर आगे शॉप है, आप वहां चले जाओ। हमने कहा भाई अच्छा आपकी सिस्टर कंसर्न है? कहते नहीं, हमारी सिस्टर कंसर्न नहीं है, आप वैसे ही एक दुकान है, जैसे ही आप कह रहे हो ना वैसे ही आपको वहां मिल जाएगी। हम भी कहते हैं बेवकूफ आदमी है, अपना सामान बेचने के बजाय हमें किसी और की दुकान पे भेज रहे हैं। पर वो बेवकूफ नहीं था, वो गुरुजी उसके थ्रू बुलवा रहे थे। पर वो हमें बाद में समझ में आया। हम वहां पे गए और जाके उन्होंने गद्दी दिखाई, 2 ही ऑप्शन दिखाए, उनके पास 2 ही गद्दी थी। तो उनमें से जो एक हमें ठीक लगी, हमने कहा यार ये बेटर है, चलो ये ले लेते हैं। कलर कौन सा करें? अच्छा भाई एंटीक पेंट इसके ऊपर कर दो, ठीक है। तो हमने दे दिया ऑर्डर, करके आ गए। उसके बाद हम जब गए उसको लेने, उसकी डिलीवरी लेने गए,
तो जब देखा हमने वहां पे, वो तैयार हो चुकी थी चेयर, अब जब पेंट होके वो तैयार होके हमने उसको देखा, तो बिल्कुल जैसे गुरुजी जहां बैठेंगे उनका सर आएगा, उसके पीछे बिल्कुल शेषनाग बना हुआ। तो वो पहले भी था डिजाइन में, लेकिन पहले हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा था, बिकॉज पेंट वगैरह था नहीं, फिनिशिंग नहीं। फिनिशिंग के बाद अब हमने देखा तो हैरान हो गए कि देखो कैसे, मतलब अपने अपनी गद्दी खुद कैसे गुरुजी ने पसंद की, कैसे हमें सही जगह पहुंचाया, और बिल्कुल सही गद्दी जो वो चाहते थे बिल्कुल वही करवा रहे हैं, कैसे हमसे करवा रहे हैं। पर ऐसे करके उन्होंने यहाँ पे सत्संग स्टार्ट करवाया, और वहां पर भी होते होते इतनी संगत जुड़ती गई, इतनी संगत जुड़ गई वहां पे, और हर हफ्ते वहां पे सत्संग स्टार्ट हो गई। मैं आपको और एक बताता हूँ अब कि गुरुजी ने मेरे को जब जब लाइफ दी है, मेरी लाइफ एक्सटेंड की है। पहली बार हुआ था 2006 में। 2006 में 31 दिसंबर का फंक्शन था, और एक तिवाना आंटी है पंजाब की संगत पुरानी, वो आई हुई थी दिल्ली। तो गुरुजी ने उनको हमारे पास हमारे घर पे रुकाया हुआ था, तो हमारे साथ मंदिर आई हुई थी वो। अब हमने आज्ञा ली, तो गुरुजी ने आज्ञा दी सबको कि चलो छुट्टी, तो हम लोग घर जाने लगे। फिर इतने में किसी को पीछे सेवादार को भेजा और पापा को बुला लिया। तो उसके बाद हमने सोचा भाई अब हम क्या करें, भाई पापा को बुला लिया है, तो फिर हमने कहा भाई हमें तो आज्ञा दी है गुरुजी ने कि छुट्टी दी है, पापा को रोका है, हमारे पास 2 गाड़ियां, ठीक है तो हम लोग निकलते हैं, पापा बाद में आएंगे, हमारा रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि जब गुरुजी आज्ञा देते हैं आपको तो आपको उसको माननी है उसी वक्त। तो हम तो आंटी की एक गाड़ी थी और एक मेरी गाड़ी थी, मेरी नई थी गाड़ी उस वक्त, आंटी की काफी पुरानी थी। तो हमने कहा भी चलो हम ये गाड़ी में निकल जाते हैं, पापा के लिए, पापा अकेले आएंगे तो उनके लिए मैं दूसरी गाड़ी छोड़ दी कि आप इसमें नई गाड़ी में आ जाना, और हम दूसरी गाड़ी दीवाना आंटी की गाड़ी लेके हम निकल आए वहां। तो गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह थी, ब्रेक वगैरह की दिक्कत थी, और रास्ते में फॉग, इतना ज्यादा फॉग था, 31 दिसंबर की रात थी, इतना भयंकर फॉग था उस रात, कुछ भी नहीं, बोनेट के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी के पीछे गाड़ी चला रहे थे, आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाई, हमसे ब्रेक लगी नहीं, इसमें ब्रेक ही नहीं थी इसमें, और जाके उस गाड़ी में ठोक दिया। काफी गाड़ी को तो काफी डैमेज वगैरह हुआ, और जो भी उसके बाद हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। मम्मी मेरे साथ बैठी हुई थी तो उनका सर जाके शीशे को लगा, शीशा टूट गया, लेकिन उनको चोट नहीं आई। तो हम सबको गुरुजी ने बचा लिया, गाड़ी के ऊपर जो भी डैमेज होना था उसको गाड़ी पे डाल दिया। खैर हम लोग घर आ गए। हम घर आए तो उतने में थोड़ी देर में पापा भी आ गए, तो थोड़ी देर पापा को बिठाया होगा, आधा पौना घंटा, और उसके बाद उनको भेज दिया। और हम बीच में रुक रुक के आए, तो इसलिए लगभग हम सेम टाइम पे पहुंचे, थोड़ा सा फर्क रह गया बस। तो पापा आए तो पापा को हमने बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, और पापा बताते हैं कि मैं बैठा हुआ था गुरुजी के पास, और उसी वक्त गुरुजी ने बोला जा तेनू न्यू लाइफ दी। और उसके बाद और फिर हमने कोराबोरेट किया कि अराउंड जिस टाइम पे पापा को बोला उन्होंने न्यू लाइफ दी, लगभग वही टाइम था जब हमारा वहां पे एक्सीडेंट हो रहा था। तो वो गाड़ी वैसे पापा चला के ले गए थे और उनको चलानी थी, तो ही वाज सपोज टू बी इन दैट कार, और वो एक्सीडेंट उनका होता। और उसके बाद जब हम थर्सडे को गुरुजी के पास गए, तब गुरुजी ने बोला कि पूरे टबर को, मतलब सबको, हमको गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। तो हम सबकी उसमें डेथ लिखी हुई थी उस एक्सीडेंट में, और गुरुजी ने वहां पे हमें एक्सटेंशन दी, हमारी लाइफ एक्सटेंड की 2006 में 31 दिसंबर को। फिर उसके बाद 2014 में, 2014 में भी दिसंबर 2014 में मेरे को सपना आया कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो मैं थोड़ा उठा जब, तो अपसेट हो गया उस बात को सुन के कि ऐसे गुरुजी ने बोला है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। पर खैर कुछ उस पर किया नहीं ज्यादा कुछ। हमने कहा ठीक है गुरुजी हैं, जो करना होगा गुरुजी करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके 1-2 दिन बाद मेरी सिस्टर को गुरुजी ने ड्रीम दिखाया, तो गुरुजी उनको दर्शन दे रहे थे। गुरुजी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे, और एकदम से गुरुजी सिंहासन से खड़े हुए और कहते हैं मेरे को जाना है, मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को हितेश को ब्लेस करने जाना है। ऐसे कह के गुरुजी चले। तो कुछ शायद होना था, आई डोंट नो क्या होना था, शायद मुझे याद भी नहीं है, हो सकता है कुछ हुआ हो तब, पर कुछ ना कोई प्रॉब्लम आनी थी जो ना मुझे पता चली। और गुरुजी को तो खैर पता ही था, और उन्होंने दूर से ही उसको दूर कर दिया, ठीक कर दिया, और हमें बचा लिया। तो वहां पर फिर मेरे को न्यू लाइफ की गुरुजी ने बचाया। फिर 2017 में हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश गए थे। तो वहां पर ऐसा था कि पानी में किसी ने बोला था भाई हमारे लिए गंगा जल लेके आना, ठीक है ले आएंगे। तो वो पानी थोड़ा मैला था, मैंने कहा थोड़ा मैं एक स्टेप और आगे लेता हूँ, वहां पे साफ पानी होगा, मैं वहां से भर लूंगा। तो जैसे ही मैंने एक स्टेप लिया तो वहां पे वो कुछ वहां का सरफेस ऐसे था कि वो 1 फुट, जैसे एक कदम आगे लिया मैं 1 फुट एकदम नीचे चला गया। सडनली एकदम जमीन बहुत नीचे थी, तैरना मुझे आता नहीं है, तो मैं एकदम से डूबने लगा, एकदम पानी बहुत सर के ऊपर चला गया।
हाथ पांव मारे कुछ हो नहीं रहा था, तैरना आता नहीं था, तो मैं स्ट्रगल कर रहा था। बस इतना ही उस वक्त मेरे अंदर पानी जाने लग गया, काफी हाथ पांव मारा, कुछ हुआ नहीं उससे, और मेरे अंदर पानी, लंग्स में, पेट में पानी जाना शुरू हो गया। वह इतना ही मैं मन में सोच पाया कि गुरुजी बचा लो। सिर्फ इतना थॉट आया मेरे मन में, और उसी वक्त मेरे को अपने पैरों के नीचे एक कुछ लेवल सरफेस सी कुछ मिल गई, एक कोई पत्थर सा या कुछ मेरे को मिला, और उसको पकड़ पकड़ के फिर मैं बाहर आ गया। और कुछ कुछ सेकंड भी अगर और निकल गए होते तो मैंने बचना नहीं था। और उससे एक दिन पहले ये लोग मार्केट में घूम रहे थे, बाकी सब लोग, तो इनको वहां पे बहुत फ्रेग्रेंस आई थी, बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की। यही कह रहे थे, पर हाय गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, शायद हमें ब्लेस कर रहे हैं, क्या कर। और वो अगले दिन समझ में आया कि गुरुजी क्यों आए थे, क्या गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे। फिर मैं बताता हूँ, मैं एक बार मेडिटेशन में बैठा था, तो मुझे मेडिटेशन में गुरुजी ने दिखाया कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा है एक एसयूवी के साथ, बड़ी गाड़ी है, और हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो मेडिटेशन में ऐसे गुरुजी ने दिखाया, मैं एकदम आंख खोल दी मैंने, और मैं थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा हर बार सोचते थे कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी देखे, हम तो वैसे ही कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो मैं रात को वापस आ रहा था घर, और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहा था। तो साथ में एक ट्रक आके खड़ी हुई, और वो ट्रक रिवर्स कर रही थी। अब सोचो, पेट्रोल पंप पे ट्रक रिवर्स कर रही है, और आते आते उसने आके मेरी गाड़ी को मार दिया, और उसमें थोड़े बहुत निशान आ गए गाड़ी पे। तो उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आया मेरे को, ट्रक वाले से मैंने बहुत झगड़ा किया, पर बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये वो एक्सीडेंट है जो मेरा होना था। तो कहाँ तो हेड ऑन कोलिजन होना था, और उस हेड ऑन कोलिजन को गुरुजी ने जरा सा, मतलब गाड़ी को टच करा दिया, रुकी हुई गाड़ी को टच कराने में, उतने में गुरुजी ने, 10% भी नहीं था ये तो, उतने में गुरुजी ने उसको खत्म करा दिया। फिर एक बार फिर ऐसे ही मेरे को दिखाया, मेडिटेशन में ही था, तब मुझे दिखाया कि मेरी गाड़ी को पीछे से आके किसी लाल गाड़ी ने मारा है। मैं अपना मेडिटेशन में गुरुजी के साथ बैठा था, बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा था, और कहां से एकदम से वो विजन आया कि मेरी गाड़ी है और पीछे से आके लाल गाड़ी ने आके ठोका है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी देख लेंगे। अब फिर मैं एक बार ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था, और पीछे से आके रुकी हुई गाड़ी को पीछे से आके एक बाइक ने आके पीछे से हल्का सा टच किया, मारा, थोड़ा सा मारा, और उसने साइड से निकाल ली। फिर मैंने कहा यार बदतमीज आदमी है, मार के देखो, रुका भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, सीधा बस भगा के ले गया गाड़ी। एंड आई रियलाइज वो लाल कलर की बाइक थी। तो मैंने देखा भाई, लाल कलर की गाड़ी को गुरुजी ने बाइक में कन्वर्ट कर दिया, और पता नहीं कितना एक्सीडेंट होना था, और उसको इतने शीशे में मैंने उतर के देखा भी नहीं। मैंने कहा गुरुजी ने जो किया है अच्छा ही किया है। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इतनी इतनी दिक्कतें आई हैं, और हर एक में से ऐसे गुरुजी ने निकाला है। अगर इतने साल पहले, मतलब अगर पिछले 10 साल या 17 सालों पहले अगर मुझे पता होता कि अगले 17 सालों में मुझे इतना कुछ झेलना है, इतना कुछ देखना पड़ेगा, तो शायद मैं तो टूट जाता, मेरे में तो हिम्मत ही ना होती कि लाइफ को फेस करने की। पर वो कैसे उंगली पकड़ के गुरुजी ने